हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लिगाड़े पाटिल IIT अकेडमी। माई सेल्फ जयप्रकाश सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन की रिमेनिंग पार्ट। कल हम लोगों ने हेलोजिनेशन ऑफ पढ़ा था अल्केन, जिसमें ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, क्लोरिनेशन और फ्लोरिनेशन देखा था। उसके सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन और सब इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखा था। आज हम लोग उसके बचे हुए रिएक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन के बचे हुए पार्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। तो हम लोग बातें करेंगे नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन कैसे करेंगे इसकी बात देखते हैं कि when alkane react with dilute HNO3 with a temperature 420 Kelvin to 720 Kelvin in vapor phase, they form nitroalkane. And nitroalkane form by one hydrogen of alkane replaced by NO2 group. NO2 group तो देखिए इसके रिएक्शंस क्या होंगे कि अगर हमने अल्केन ले लिया CH3 प्लस डाइल्यूट HNO3 ले लेते हैं और इसको हीट कर देते हैं 420 केल्विन टू 720 केल्विन तक। तो यहां पे जो फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 NO2 प्लस वाटर एलिमिनेट होगा। तो आप देखिए यहां पे जो लिए हैं आप, यहां पे लिए हैं दिस इज इथेन। अगर आपने इथेन की जगह पे अगर प्रोपेन ले लेते हैं CH3 CH2 CH3 प्लस डाइल्यूट HNO3 और यहां पे 420 केल्विन अगर आप टेम्परेचर लेते हैं टू 720 केल्विन टेम्परेचर और हीट करते हैं, तो यहां पे मिक्सचर ऑफ नाइट्रोअल्केन बनते हैं। सबसे पहले अल्केन बनेगा CH3 CH2 CH2 NO2 प्लस CH3 CH NO2 CH3 प्लस यहां पे बन जाएगा CH3 CH2 NO2 प्लस एक और बनेगा CH3 NO2। देयर फॉर्म द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोअल्केन का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले बनेगा नाइट्रो प्रोपेन आप बना सकते हैं, एक कार्बन का मिथाइल नाइट्रो बना सकते हैं, नाइट्रोमीथेन बना सकते हैं, 2 नाइट्रो प्रोपेन बना सकते हैं, या फिर आप क्या बना सकते हैं नाइट्रो इथेन। तो जब भी कभी अल्केन का नाइट्रेशन होता है इन वेपर फेज, उसको हीट करते हैं, डाइल्यूट HNO3 का ऐड करते हैं, तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा? मिक्सचर ऑफ नाइट्रोअल्केन का फॉर्मेशन होगा। जितने कार्बन होंगे सभी कार्बन किसका फॉर्मेशन करेंगे? नाइट्रोअल्केन। में क्या है इसमें याद रखना है CH4 मीथेन cannot be react with HNO3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इस इंपॉर्टेंट है
क्योंकि CH4 नाइट्रोमेथिन से रिएक्ट नहीं करेगा। अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो इससे हम डायरेक्ट मीथेन से रिएक्ट नहीं करेगा तो इससे हम नाइट्रोमीथेन डायरेक्ट नहीं बना सकते। बाई प्रोडक्ट या मिक्सिंग ऑफ नाइट्रो अल्केन फॉर्म हो जाएगा, बट मीथेन कभी भी रिएक्ट HNO3 से नहीं करेगा, तब इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ अल्केन। अब सल्फोनेशन ऑफ अल्केन का मतलब क्या है कि हमें अल्केन का क्या करना है, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप। किसका ऐड करना है, SO3H ग्रुप का किस में ऐड करना है, अल्केन में। तब कैसे इसका रिएक्शन होगा, तो हम बोलते हैं कि व्हेन अल्केन रिएक्ट विथ H2O7 जिसका नाम है ओलियम, और फ्यूमिंग H2SO4, then one hydrogen of alkane replaced by SO3H and form alkane, सल्फोनिक। इस सल्फोनिक एसिड की बात करेंगे। जैसे एग्जांपल CH3 H2SO4, और यहां पे इसका सल्फोनेशन अगर कर देंगे तो यहां पे मिलेगा CH3 CH2 SO3H प्लस वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप इस एग्जांपल को देखिए, ये भी 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन, इसमें पॉसिबिलिटी चाहे आप यहां पे लगाइए चाहे यहां पे लगाइए, दोनों जगह से यही कंपाउंड मिलेगा, CH3 CH2 और क्या मिलेगा, SO3H। अगर आपने एग्जांपल ले लिया CH3 CH3 प्लस अगर आपने इसका सल्फोनेशन कर दिया H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि एक 1 डिग्री कार्बन है, दूसरा कौन सा 2 डिग्री। तो एक 1 डिग्री पे SO3H लगेगा, दूसरा कहां पे लगेगा 2 डिग्री पे। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में विच वन है मेजर, तो मेजर होता है इसमें 2 डिग्री होगा। एक तो प्रोडक्ट होगा CH3 SO3H एंड CH3 CH2 SO3। तो इसमें देखिए दिस इज द 1 डिग्री कार्बन से अगर लगा है तो इसका ये कौन सा प्रोडक्ट है, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट है, और ये 2 डिग्री कार्बन से लगा है तो दिस इज द क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ सल्फोनेशन ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ सल्फोनेशन ऑफ अल्कीन जो होगा वो होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री होगा, फिर कौन सा होगा 1 डिग्री। दैट्स वाई यहां पे हमने 2 डिग्री वाले को मेजर लिखा है और 1 डिग्री वाले को क्या लिखा है, माइनर लिखा है। जैसे अगर एग्जांपल ले लें हम CH3 CH CH2 एंड CH3, और इसका अगर हमें सल्फोनेशन करना है H2SO4, तो देखिए यहां पे एक कितनी डिग्री कार्बन है 1 डिग्री कार्बन, एक कितनी डिग्री कार्बन है 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन, और एक कितनी डिग्री कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है। तो विच ऑफ द मेजर आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बना सकते हैं, बट मेजर कौन सा होगा, जहां पे 3 डिग्री कार्बन होगा CH3 SO3H CH2 एंड CH3, और एक दूसरा प्रोडक्ट आप बना सकते हैं प्लस CH3 CH3 CH
SO3H एंड CH3। तो टर्शियरी प्रोडक्ट है, 3 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है, तो ये कौन सा होगा? दिस द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। ये हो गया सल्फोनेशन। ये भी नेक्स्ट आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कीन। आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कीन। आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कीन का मतलब ये है कि कोई अगर अल्कीन गिवन है तो उसका क्या फॉर्म होगा? आइसोमर फॉर्म होगा। तो यहां पे फॉर्म होता है आइसोमेराइजेशन का मतलब ये है फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर का फॉर्मेशन हो। तो इसमें क्या होता है कि जब अब क्या करेंगे, व्हेन अल्कीन रिएक्ट विथ AlCl3 plus 520 Kelvin temperature, then alkene convert into its isomer। अब एग्जांपल जैसे ले लें, दिस इज अ नॉर्मल पेंटेन, और नॉर्मल पेंटेन कैटलिस्ट जो हमने लिया है इसकी प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन हो रहा है प्लस 520 केल्विन टेम्परेचर, तो इसका क्या हो जाएगा? आइसोमेराइजेशन। अब आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या है? अब हमें चेन पोजीशन की बातें करना है। तो आप देखिए यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन मतलब स्ट्रेट चेन है, तो अब इसका क्या बना सकते हैं? ब्रांच चेन बना सकते हैं। तो चेन आइसोमर इसका बना सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हैं, दूसरा इसका आइसोमर बना सकते हैं। तो दिस इज द 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो आप कभी भी कैटलिस्ट अगर लेते हैं AlCl3 और टेम्परेचर उसके साथ हीट कर देते हैं, तो जो भी अल्कीन होगा वो अल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसके आइसोमेरिक फॉर्म में। तो ये नॉर्मल पेंटेन था, नॉर्मल पेंटेन का ही ये दोनों क्या है? आइसोमर। अगर आप देखिए दोनों ध्यान से, तो इसमें कितने कार्बन है? यहाँ पे 5 कार्बन है, बट यहाँ पे कितने कार्बन है चेन में? 4 कार्बन। बट यहाँ पे कितने कार्बन है चेन में? 3 कार्बन। तो तीनों आपस में कौन सा आइसोमर हुआ? चेन आइसोमर, जो कि हमारे आइसोमर में पढ़ रखा है। तो आप कभी भी AlCl3 अगर लेते हैं उसके साथ हीट करेंगे कैटलिस्ट, तो जो भी अल्केन होगा वो किसका क्या फॉर्म हो जाएगा? आइसोमर फॉर्म हो जाएगा। जैसे और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। अगर हमें एग्जांपल ये गिवन है और इसका AlCl3 से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कर लेते हैं, बट इस बार हम लोग टेम्परेचर लेंगे 268 केल्विन और इसका आइसोमराइजेशन कर देंगे। तो इसका आइसोमराइजेशन आप देखिए 2 मिथाइल प्रोपेन है, तो इससे अब कार्बन, इससे लेस कार्बन की चेन तो नहीं बन सकता, बट इससे स्ट्रेट चेन बन सकता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? तो हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। तो आपको इस कैटलिस्ट जो है, जो रिएजेंट आप ले रहे हैं, इसको याद रखना है कि किसके प्रेजेंस में क्या अल्केन का क्या कन्वर्जन होगा। साइक्लाइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्कीन। अब हमें इस पे किसकी बातें करनी है कि अगर कोई ओपन चेन अल्कीन गिवन है, उस अल्कीन का हमें क्या बनाना है? साइक्लाइजेशन करना है, मतलब साइकिल में फॉर्म करना है। और साइकिल एक बार फॉर्म हो गया तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? एरोमेटिक में। क्योंकि हमने एरोमेटिक में आपको बताया है कि
पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए, अल्टरनेट, बट साइक्लाइजेशन में जरूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड होना चाहिए। पाई बॉन्ड अगर है भी तो हमारे पास अल्टरनेट होगा तभी क्या होगा, एरोमेटिक। तो केवल पाई बॉन्ड होने से एरोमेटिक नहीं होगा, बट कंजुगेशन में अगर पाई बॉन्ड है तो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो अगर हमें बातें करनी है कि एरोमेटाइजेशन या साइक्लाइजेशन, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि अब लिखेंगे यहाँ पे कि किसके प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन होगा। देखेंगे यहाँ पे कि लिख लेते हैं यहाँ पे कि जब भी कोई एल्कीन, हम बात करेंगे व्हेन अल्कीन कंटेनिंग six or more than six carbon, more than 6 carbon in chain, then alkene convert into six member ring in presence of Al2O3 plus Cr2O3। आप ये MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड, या फिर और ले सकते हैं हम V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड एट 753 या 700 प्लस की से ज्यादा होंगे, वो होगा टेम्परेचर 753 केल्विन। तो यहां तक जो मेथड है वो मेथड क्या करेगा, 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करेगा। अगर आपने 6 लिया है, मोर देन 6 लिया है, इसके देख लीजिए। तो अगर हमने 6 यहां पे हमने क्या ले लिया, नॉर्मल हेक्सेन। अब इस नॉर्मल हेक्सेन का अगर हमने रिएक्शन, इस नॉर्मल हेक्सेन का अगर हमने यहां पे Al2O3 प्लस Cr2O7 सॉरी Cr2O3, और यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि हीट कर देते हैं, सॉरी नॉट हीट यहां पे नहीं करते हैं, यहां पे जो बन जाएगा दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। और इस साइक्लोहेक्सेन का, इसमें एक चीज और नोटिस करना, हमने यहां पे नहीं लिखा है, तो यहां पे Pt और हीट कर देते हैं टेम्परेचर के साथ करेंगे। अगर प्लेटिनम हमने कैटलिस्ट ले लिया और उसको हीट कर देंगे जो जो हमने टेम्परेचर लिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज फॉर्म द एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज द बेंजीन कंपाउंड। तो सिमिलरली अगर हमें और भी एग्जांपल लेना हो, अगर हमें लेना है कि नॉर्मल हेप्टेन गिवन है, नॉर्मल हेप्टेन, और इसका हमने क्या कर लिया, MO2O3 और Pt ले लिया यहां पे, और इसको हमने क्या कर लिया, दिस इज द हीट। तो यहां पे जो फॉर्मेशन होगा, हमने सभी एक साथ ही ले लिया है, तो यहां पे 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा जो एरोमेटिक होगा। और इसमें कितनी कार्बन टोटल लिए, 7, 6 तो यूज हो गया, तो बचा कितना, 1। तो यहां पे आप क्या लगा सकते हैं, CH3, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, टॉलिन। अब सोचिए कि अगर आपने 8 मेंबर रिंग ले लेते हैं, तो 8 मेंबर रिंग में क्या होगा, 8 मेंबर रिंग लीजिए, 8 मेंबर रिंग लेंगे तो दिस इज नॉर्मल ऑक्टेन। और इसका रिएक्शन आपने अगर सोचिए, आप ये भी ले सकते हैं V2O5 Pt और हीट कर देते हैं, तो यहां पे जो बनेगा रिंग, तो हमारा हमेशा कितने कार्बन का बनेगा, 6 कार्बन। बचे हुए कार्बन को आप ऐसे लगा सकते हैं, दिस इज द इथाइल बेंजीन। तो दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, क्योंकि इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड में भी पढ़ेंगे। तो बेंजीन यहां से हम फॉर्म कर सकते हैं। आप देखिए एक चीज और भी नोटिस करिए कि टॉल्यूइन हम पहले भी बना चुके हैं, तो टॉल्यूइन बनाने के बहुत सारे मेथड है।
किसी एक कंपाउंड को बनाने के लिए वेरियस मेथड है, वही मेथड आपको प्रिपेयर करना है, कहीं से भी पूछ सकता है, बट एवरीथिंग डिपेंड्स इसी कैटलिस्ट या रीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लिया क्या है। आप अगर आपको बस यही इसको याद रखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट अबाउट लर्निंग है, कि जितना ज्यादा आपको याद होगा उतना आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि भूलता बहुत है। तो आपको सारी आप टॉलविन पहले भी बनाया है, बट यहाँ पे भी टॉलविन बन रहा है, बट यहाँ पे इस बार कैटलिस्ट या रीजन क्या है, चेंज हो रहा है। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, और उसमें भी हमें क्या पढ़ना है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें एडिशन करना है किसका, O2 का। जैसे एग्जांपल ले लेंगे, हमें कैसे जनरलाइज अगर करके लेके चले तो यहाँ पे लिखेंगे कि अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 प्लस हम क्या करेंगे 3n+1 डिवाइड बाई 2 O2, और ये देगा आपको NCO2 प्लस n+1 वाटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जनरल फॉर्म में, क्योंकि इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में भी मोल कॉन्सेप्ट में भी प्रॉब्लम बनता है, प्रीवियस ईयर में चेक करना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आए मोल कॉन्सेप्ट में। अब देखिए, अगर हमें कोई स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें गिवन है कि CH4 गिवन है, तो जितने कार्बन आप लिए हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कितना कार्बन लिया है आपने, 1 कार्बन, तो n की वैल्यू कितना हो गया 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और n की वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 2O2। अब कितने कार्बन आपने लिए थे 1, तो n की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे CO2 प्लस n कितना था 1, और 1 में 1 और ऐड करना, तो कितना आ जाएगा 2H2। देख लिया आपके रिएक्शन बैलेंस है नहीं है। तो जब भी कभी अल्कीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पे कौन सी गैस लिबरेट होगी, CO2। सिमिलरली अगर हमने एग्जांपल ले लिया कि CH3 प्लस 2O2, नॉट 2O2, इस बार हमारे पास चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बार N कितना है, हाउ मेनी N, कितने कार्बन है 2 कार्बन, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे आप, तो अगर 2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, N की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो N की वैल्यू 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई फिर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अब 7 डिवाइड बाई 2 है, तो अभी भी तो CO2 निकलेगा, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, जितना आपके पास इथेन था सभी बर्न हो जाएगा। अब n की वैल्यू कितना लिया था, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2CO2 प्लस n+1, अब n+1 कितना है, तो n+1 ध्यान से रखिए कि n कितना है यहाँ पे 2, और 2 + 1 कितना हो जाएगा +3H2। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपको मिल गया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 7/2, और 7/2 मीन्स 3.5, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 7। तो रिएक्शन बैलेंस है। तो इसमें याद रखना है कि जब भी कभी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है कार्बन का, तो वहां पे जो फॉर्मेशन किसका होगा, वहां पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे क्या मिलेगा आपको CO2 मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा वाटर मिलेगा। नेक्स्ट इसके आगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की बात करें तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में हमें क्या करना है इस बार जो ऑक्सीडेशन होगा अल्कीन का वो कंप्लीट नहीं होगा, और कंप्लीट नहीं होगा तो उसमें क्या प्रोडक्ट होगा, जैसे हम बात करें कि जैसे जो फ्यूल होता है, इसका आगे हम लोग आपको नोट्स देंगे, आपको बताएंगे कि पेट्रोलियम क्या होता है, क्रैकिंग क्या होता है, पायरोलिसिस क्या होता है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, नॉकिंग क्या होते हैं। तो जो पेट्रोलियम भी बनता है किससे बनता है, अल्केन से ही। अल्केन से ही पेट्रोलियम अगर बन रहा है तो पेट्रोलियम बोलते हैं कि अगर 100% बर्न हो रहा है तो उस पर जिस इंजन में आपने पेट्रोलियम फ्यूल यूज किया है,
अगर वो 100% इफिशियंसी है तो उसमें से स्मोक नहीं निकलेगा, उसमें से कार्बन नहीं निकलेगा। अदरवाइज अगर वो 100% इफिशियंसी नहीं दे रहा है, इंजन में कोई प्रॉब्लम है और 100% जो फ्यूल है वो बर्न नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, स्मोक मिलेगा। तो आप देखिए अगर इनकम्प्लीट मतलब वो जो फ्यूल है वो 100% बर्न नहीं हो पा रहा है, उसका कंबसन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर कभी आपने इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करा हो गया वहां पे CH4 प्लस O2, तो यहां पे जो मिलता है कार्बन प्लस क्या मिल जाएगा यहाँ पे H2। तो आप देखिए यहां पे लिख सकते हैं दिस इज द 2H2O, और ये कार्बन क्या है, दिस इज द ब्लैक कलर का जो स्मोक मिलता है जब कोई भी पेट्रोलियम या कोई भी फ्यूल क्या करेगा 100% बर्न नहीं होगा, तो वहां पे क्या मिलेगा, कार्बन। लेकिन 100% कंबसन होगा तो क्या लिबरेट होगा, CO2। अगर इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो क्या मिलेगा, कार्बन ब्लैक मिलेगा। और CH4 प्लस 3/2O2, अगर आपने ऐसे रिएक्शन लिया तो यहाँ पे कौन सा गैस लिबरेट होगा, देयर फॉर्म द कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे H2। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसको कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को याद रखिएगा कि व्हेन अल्कीन react with O2 in presence of red hot copper or iron at high pressure and high temperature, तो वहां पे जो फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा CH3OH। वहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3OH का। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, CH3 CH3O2, और यहां पे आपको मिल जाएगा, अगर आपने यहां पे रिएक्शन कराया इसको 2 मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल ले लीजिए। रेड हॉट कॉपर और आयरन अगर लेते हैं एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो यहां पे बन जाएगा CH3CH2OH। नेक्स्ट और भी रिएक्शन देख लीजिए, इसमें एक दो और रिएक्शन है। अल्कीन oxidize in alcohol in presence of alkali K-amino। alkali means base, alkali K-amino। तो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे CH3CH2CH3, और इसको हमने ऑक्सीडाइज कर दिया K-amino4 के साथ, और ये हमने ऑक्सीडेशन का सिंबल दे दिया, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा CH3CHOH, और यहाँ पे CH3 प्लस CH3CH2CH2OH। तो इसमें जो सेकेंडरी वाला जो एल्कोहल होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, और ये है जो माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट अगर टर्शियरी की केस में बात करें, CH3CH3H एंड CH3, और इसका ऑक्सीडेशन अगर आप कर देते हैं तो यहाँ पे KMnO4 अगर आप यूज करते हैं तो ये KMnO4 आपको प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ पे OH एंड CH3 प्लस एक प्राइमरी भी बना देगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो टाइप के कार्बन हैं, एक प्राइमरी कार्बन है और दूसरा टर्शियरी कार्बन। तो टर्शियरी इज द मेजर प्रोडक्ट और प्राइमरी इज द माइनर प्रोडक्ट, मेजर एंड माइनर। तो ये एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी था जो हमने ऑलमोस्ट खत्म कर रखा है। तो एल्केन के केमिकल प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया। इस एल्केन में और भी हमें पढ़ना है, जैसे आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं या फिर मैं नोट्स आपको दे दूंगा, वहां से स्टडी कर लेना, क्योंकि थ्योरेटिकल है वहां पे। आप वहां पे नॉकिंग, एंटी नॉकिंग
ऑक्टेन नंबर, पेट्रोलियम क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन करना है। तो वो चीज़ें हम आपको नोट्स बाय नोट्स आपको बता देंगे, नोट्स दे देंगे, उसको रीड कर लेना। आप बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हैं। और आज आपको मैं वर्कशीट में दे दूंगा, तो अल्केन के जितने क्वेश्चन होंगे वर्कशीट में उसको सॉल्व करिए। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम डाउट को क्लियर करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा डाउट होंगे तब उसका हम एक लेक्चर भी ले लेंगे कि कौन से क्वेश्चन है। आप उसको कमेंट बॉक्स में नंबर दे दीजिए, मुझे क्वेश्चन नहीं आया, नंबर वाइज मैं उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।